अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। ज़रूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 58 की जनता ने चुना शिक्षित और व्यवहार कुशल प्रतिनिधि। जिस तरह से नगर परिषद धौलपुर शहर के जमीनी विकास का दावा करती आ रही है, उसी तरह देखा जाए तो शहर के कई हिस्सों में धरातल पर ना तो जमीनी विकास देखने को मिल रहा है और ना ही सफाई व्यवस्था दिखाई दे रही है। धौलपुर शहर की जनता को उम्मीदों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 58 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा गोविंद वाटिका रोड पर बुंदू खां के मकान से उत्तर की ओर सड़क पर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए नगर परिषद सीमा तक, यहां से पश्चिम दिशा में नगर परिषद की सीमा तक चलते हुए बाएं हाथ की समस्त आबादी को लेते हुए GT रोड तक, यहां से दक्षिण की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए सियाराम सेवानिवृत्त कर्मचारी के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए बुंदू खां के मकान तक है। इस क्षेत्र में सुंदर कॉलोनी, राघव कॉलोनी, राठौर कॉलोनी, राधापुरम प्रथम और द्वितीय शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 3000 की आबादी है, जिनमें 1241 मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड पूर्व में वार्ड नंबर 45 हुआ करता था, जो कि नए परिसीमन में वार्ड 58 हो गया है। पूर्व में इस वार्ड की कमान गीता बघेल संभाल रही थी, लेकिन इस बार परिषद चुनावों में इस वार्ड से जनरल सीट पर कांग्रेस से ब्रजराज सिंह, बसपा से रजनीश सोराना तथा 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में नहीं था। पूर्व पार्षद की कार्यशैली से असंतुष्ट यहाँ की जनता ने युवा व शिक्षित चेहरे पर वार्ड के विकास की आस लगाकर विश्वास जताया और 31 वोटों से जीत दिलाई और वार्ड की कमान ब्रजराज के हाथों में सौंप दी। सही मायने में अगर इस वार्ड की स्थिति की बात करें तो यह वार्ड भी मानो पिछड़े इलाकों में शुमार है। इस वार्ड का लगभग 60% हिस्सा सड़कों के लिए काफी वर्षों से तरस रहा है। यहाँ की जनता से बात करने पर पता चला कि पूर्व पार्षद महोदय ने तो यहाँ 5 साल में ना तो कुछ विकास कार्य कराए हैं, ना ही चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए हैं। वर्तमान पार्षद की कार्यशैली के बारे में पूछे जाने पर जनता का कहना है कि पार्षद एक शिक्षित व्यक्ति है, पेशे से वकील है, वार्ड के विकास के लिए प्रयासरत हैं और कुछ काम भी करा चुके हैं। पार्षद का कहना है कि मेरे वार्ड में सड़कों, नालियों तथा सीवर की समस्या बहुत बड़ी है। इनको होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कार्य जरूर होगा। तो अब आप खुद ही सुनिए वार्ड की जनता और पार्षद की जुबानी वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। क्या नाम आपका? गिरीश कुमार। वार्ड नंबर क्या है? 58। आपके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं? यहाँ तो पहले तो बहुत थी, लेकिन अब भाई साहब के आते हैं। भाई साहब सब समझदार हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले वाला जो वार्ड में मरता वो तो आगे एक बार भी नहीं आया, 5 साल निकल गए, उसकी चेहरा ही नहीं देखा चुनाव बाद। क्या नाम है? मेरा नाम अनूप सिंह। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 58। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्याएं सड़क की थी, लाइट की थी और पानी भराव की थी, जल भराव की समस्या। अच्छा। और अब तो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है पहले से। सड़क भी साफ़ है, मट्टी वट्टी नहीं है और पानी भी पहले भरता था, अपने अब नहीं है। लाइट की भी सुविधा हो गई है बहुत अच्छी, रात में अब अंधेरा भी नहीं होता है, लोग आराम से दर दर घूमते हैं।
आपके वार्ड मेंबर जो हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? बहुत अच्छी रुचि है उनकी, और एक तरह से बोले तो जैसा होना चाहिए, बिल्कुल अपने कार्य के प्रति सजग है। और जो पुराने जो पार्षद थे उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो फिर पुराने तो ऐसे ही थे, उनके बारे में तो इतना जानकारी नहीं है, फिर भी ठीक था, लेकिन पहले से अब ज़्यादा अच्छा बेटर है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। वार्ड नंबर क्या है आपका? 58। वार्ड में क्या क्या समस्या है आपके में? अब समस्याएं तो जो मतलब थोड़ी बहुत ही हैं, झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह मतलब पर डे हो रही है, और सड़कें भी मतलब मंजूर हो चुकी हैं, और लाइट की व्यवस्था भी ठीक है। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनती हैं, और हर मतलब यानी गली में मोहल्ले में मतलब यानी जा कर के पूरे वार्ड में समस्या मतलब लेते हैं। संडे के दिन मतलब महीने में 4 बार पूछताछ कर लेते आपके जो पूर्व पार्षद थे पहले मेंबर जो, हैं। हाँ, उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हो आप? वो तो कुछ भी नहीं, एक बस यानी टुकड़ा बस यानी करवाया था, और कुछ नहीं, वो तो आते ही नहीं थे। हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 58। यहाँ पे क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में कोई समस्या नहीं है, ये है नाली की, ये बस सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी इस बात की अपने पार्षद से कही थी? हाँ, वो कही थी, दो एक बार खुल आ जाते हैं, खुल गई है। तो आपके जो पार्षद हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? रुचि अच्छी दिखाते हैं, बढ़िया है। रात को जाएँ तो रात को भी काम करवाते हैं। और जो दिन में वो पुराने जो पार्षद थे पुराने वो साइन कराए जाते, साइन भी नहीं करते थे वो तो। ये तो हमारे मिलने वाले साथ पड़े थे, बढ़िया आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव सिंह सिकरवार। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 58। आपके यहाँ वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या ये एक तो सीवर लाइन वगैरह की है, और क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है, और एक ये नाले बंद हैं उनकी है। इनके अलावा और क्या समस्या है? और तो ऐसी कोई नहीं है। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? अच्छे हैं, आते हैं, देखते रहते हैं इसलिए। अभी तक कुछ काम करवाए वार्ड में? हाँ, चल रहा है काम। इनसे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या क्या करवाया था वार्ड में? उन्होंने इधर तो कुछ नहीं कराया, अच्छा। वो तो आते भी नहीं थे इधर। क्या नाम है आपका? सचिन। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 58। आपके यहाँ वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी तो ये है, जो इधर भी कर दोगे मैं, ये सीवर लाइन लीकेज हो चुकी है, ऊपर से झाड़ू पोंछा वाले भी नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, यही समस्या सबसे बड़ी है हमारे लिए। इसके अलावा और वार्ड में क्या बस इसके अलावा तो बाकी का तो सब सही है। वार्ड मेंबर बहुत बढ़िया है हमारा, सुनवाई पूरी होती है। अच्छा। बस यही है कि उनके ये हो नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या। तो आपके जो पुराने पार्षद थे रविंद्र बघेला जी, उनके कार्यकाल को आप किस तो तरह वो देखते हो? उसने तो कुछ भी नहीं किया सर, 5-6 साल ऐसे ही निकाल के चला गया। अच्छा। हाँ, वो तो सुनता ही नहीं किसी की। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। वार्ड नंबर क्या है? 58। अच्छा। तो आपके वार्ड में कमियां क्या क्या हैं? सभी सही हैं, कमियां क्या है आप देख ही रहे हो। और हमारे पार्षद जी महोदय जी हैं, वो किस तरह के काम करवा रहे हैं? बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं, अच्छे मिलनसार हैं, मिलते रहते हैं पब्लिक से, और जब मिले पर काम करते हैं। और जो पुराने पार्षद थे वो भी ठीक थे फिलहाल, लेकिन उससे अच्छा ये एजुकेटेड भी है और अच्छे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजमेर उन्नीसा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर क्या है आपका, कौन सा है? वार्ड नंबर 58। आपके वार्ड में समस्या क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये सिविल लाइन बनवाना है, पानी की परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। और क्या समस्या है? समस्या और पानी की परेशानी है। जो महिला में मैं जोड़ी रही हूँ समूह, अच्छा। 50 रुपया मतलब हफ्ता डाल रही हूँ। आपके पार्षद जो है वार्ड में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, कैसा काम वाम करवाते हैं? करवाते हैं। जो पुराने पार्षद थे उन्होंने काम करवाए थे? नहीं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार पालीवाल। वार्ड नंबर क्या है? 58। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, मेनली जो बरसाती पानी की निकासी की है उसका निकास ढंग से नहीं हो पा रहा।
आपके वार्ड मेंबर जो है वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? बहुत अच्छी रुचि दिखाते हैं। वार्ड मेंबर बनते ही उन्होंने सफाई वगैरह करवाई, कचरे पात्र लगवाए, जो रोड हैं ऊबड़ खाबड़ थी उनको समतल करवाया। तो वार्ड के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव है और अच्छा काम कर रहा है। इनसे पहले जो वार्ड मेंबर थे वो वार्ड में उनके दर्शन ही नहीं होते थे। एक दो बार जब चुनावी जो शुरुआती दौर था तभी आए थे, उसके बाद वो कभी आए नहीं, वार्ड की तरफ देखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राठौर। वार्ड नंबर क्या है आपका? 58। क्या क्या समस्या है यहाँ पे वार्ड में? समस्याएं फर्स्ट नंबर तो ये सिविल लाइन की जो लाइन डली हुई है वो चौक हो रही है सारी, पानी बाहर निकल रहा है। और जो नाले बने हुए हैं उनमें बहुत दिक्कत है, पानी कुओं में जा रहा है और मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदगी है। और जो रोड है कुछ कच्ची पड़ी हुई है, उनमें निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पानी भर जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान आपके पास अब नहीं दे रहे हैं क्या? पार्षद साहब तो आते हैं और वो कई बार लिख के भी ले गए हैं, और एक बार चेयरमैन साहब भी आए थे, वो भी दिख गए हैं, और कुछ हुआ ही नहीं। तो आपके पहले जो पार्षद थे उन्होंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। रविंद्र बघेला जी हैं, मैंने तो जीना वाले उनके कॉलोनी में क्या हैरो है, कीचड़ है रही है कि कचू हैरो, मैंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मंडलेश्वर सिंह। वार्ड नंबर क्या है? 58। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में एक तो सबसे बड़ी समस्या है नाली और खरंजे की। जो पिछड़ा हुआ वार्ड है जिसमें नाली और खरंजे अभी तक नहीं बने हुए हैं, और ना ही कोई नगर परिषद इस पर ध्यान देती है, क्योंकि पिछड़ा वार्ड है, गांव से लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा आदमी को मिलनी चाहिए वो यहाँ नहीं मिल पाती है। गांव में जाकर के देखो, घर तक गली तक खरंजा उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ धौलपुर नगर परिषद में रहते हुए बड़े शर्म की बात आती है कि यहाँ नाली नहीं है, खरंजा नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है। तो इसको एक बार मैं नगर परिषद से निवेदन करूँगा कि इसको एक बार देखे और सर्वे कराए और नाली खरंजी करे। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? वार्ड मेंबर बहुत ही एक्टिव पर्सन है, एडवोकेट हैं, अच्छी रुचि दिखाते हैं, लेकिन ऊपर सुनने वाला उनका होना चाहिए। जब नगर परिषद के आयुक्त तो सभापति नहीं सुनेंगे तो वार्ड पार्षद क्या है? वार्ड पार्षद अपनी मांगों को जायज़ रखते हैं हमारी, उसमें जाकर के नगर परिषद की मीटिंग में, और सब बातों को उठाते भी है और बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। पूर्व जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व जो पार्षद थे वो बहुत ही बेइदा थे, उन्होंने कुछ काम वार्ड में कराया नहीं, केवल वोट दिया, सभापति बनाया और अपने घर बैठ गए। आज तक किसी के प्रति ध्यान नहीं दिया। क्या नाम है आपका? विजय लहरी। वार्ड नंबर क्या है? 58। तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? पहले समस्याएं थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ज़्यादा समस्याएं नहीं है, वही थोड़ा बहुत समस्या हर वार्ड में रहती है। कचरा है और पानी का निकास का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो भी बारिश वगैरह हो जाता है ज़्यादातर। और अमूमन जो प्रॉब्लम रहती है वो तो हर जगह ही रहती है, लेकिन इतनी कोई मतलब आपसे क्या कहें कि कोई गहन समस्या नहीं है। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखाते हैं? ब्रज किशोर जी नहीं अच्छा काम करते हैं, बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज़ की। सुबह निकलते हैं वो अपने वार्ड में भ्रमण करने के लिए, हर किसी से खुद व्यक्तिगत पर्सनल उनकी समस्याओं को पूछते हैं, उनका समाधान कर लेते हैं। जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? उनके कार्यकाल का तो कुछ पता ही नहीं, कभी 5 साल में शकल ही नहीं देखी वार्ड मेंबर की, कार्यकाल को तो क्या हुआ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजराज सिंह, पार्षद वार्ड संख्या 58। पार्षद जी, आपके कार्यकाल में अभी तक वार्ड में कितना विकास हुआ है? मेरे कार्यकाल में अभी तक जो समस्याएं थीं, जैसे पानी की समस्या थी, सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, ये सारी समस्याएं हमने अपने कार्यकाल में सुंदर कॉलोनी, राठौर कॉलोनी तक पूर्ण करा लिया और आगे का अभी बाकी है। अच्छा, और आपके हिसाब से आपके वार्ड की अभी ज़रूरतें क्या क्या हैं? मेरे वार्ड की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि गोविंद वार्ड का रोड पर जो 2 सीवरेज के चैम्बर धसे हुए हैं, जिसकी वजह से
राठौर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी, राघव कॉलोनी और आगे का पूरा एरिया का जो है सीवरेज लाइन लीकेज है और जिसकी वजह से पानी, गंदा पानी निकलता है और बदबूदार पानी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जब तक सही नहीं होगा, जब तक इधर लोगों की समस्याएं बनी रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने सभापति महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय को बुला करके वार्ड संख्या 56, 57 के पार्षदों को बुला करके इसकी लिखित में भी कार्रवाई की है और पूरे प्रशासन को इससे अवगत कराया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये जल्द ही हमारा काम हो जाएगा। आपकी आगामी योजनाओं की बात करें तो वार्ड के प्रति आपकी आगामी योजना क्या क्या है? आगामी योजना यह है कि मेरा अभी जो वार्ड है वो 60% कच्चा है। इसमें अभी सीसी निर्माण कार्य, जहाँ भी आवश्यकता वहाँ सीवरेज के जो कनेक्शन है उसको लिंकअप कराना, सीवरेज की नई लाइन डलवाना और सुंदर कॉलोनी और राघव कॉलोनी और राठौर कॉलोनी, इनमें जो गेट वगैरह लगाने का प्रोग्राम था, लोगों से बात हुई थी, जनता ने बोला कि इस पर गेट लग करके और इसको गेट बंद कॉलोनी का रूप देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये पूरा एरिया जहाँ जहाँ हो सकता है, संभव है, उसको गेट बंद करके करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व पार्षद के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? पूर्व पार्षद जी के बारे में बात करें तो सही तो यह है कि मैंने गीता बघेल जी को आज तक नहीं देखा कि, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तब उनके पति से ज़रूर मेरी मुलाकात हुई थी। बाद बाकी के अब वो उनका रवैया था कि वो किस तरीके से कर रहे थे। मुझे जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ में चुना है, तो मैं जनता के उम्मीदों में खरा उतरने का भरकस प्रयास करूँगा। सभापति की बात करें तो उनसे आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति जी का भी काफ़ी अच्छा ही सहयोग है, क्योंकि वार्डों की संख्या 60 है और काम की अधिकता को देखते हुए सभापति महोदय समस्याओं को समझते हैं और समय पर उनका निराकरण कराने के लिए अपने टीम को समय पर भेज करके उसकी समस्या का समाधान भी करा देते हैं।